जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से ही पड़वा में चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। इस कहानी के सुनने से मात्र जिन्हें अपना घर की ज़रूरत है उनकी वह ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से चिड़ा चिड़ी का इस दिन घर बनाया जाता है। खील पतासे से या साबुत चावल के या आटे के साथ चिड़ा चिड़ी का घर बनाया जाता है और उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इस दिन ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करके खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इस दिन आम का अचार प्रसन्नतापूर्वक से ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। प्रसन्नतापूर्वक से ठाकुर जी की सेवा और पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन यानी मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और दान किया जाता है। दान दक्षिणा आप ज़रूरत व्यक्ति को दे सकते हैं। देखिए, इस दिन घर बनाने का विधान है तो आप आटे से बनाएं या खील पतासे से चिड़ा चिड़ी का घर बनाएं या साबुत चावल की सहायता से चिड़ा चिड़ी का घर बनाएं, लेकिन ये शुभ कार्य अवश्य से करें। कार्तिक स्नान करने वाले भक्तों को इस कहानी का रसपान अवश्य से ही करना चाहिए क्योंकि बहुत ही शुभ होता है। आटे की बनी हुई चिड़ा चिड़ी को घर में प्रस्थान करें, उनका दीपदान करें और उनका रोली से तिलक करें और उनकी पूजा अर्चना करें और खील पतासे से उनका भोग लगाएं, खिचड़ी का दान करें, खिचड़ी का भोग लगाएं। इस पर चिड़ा चिड़ी की इस तरह से सेवा और इस दिन कहानी का श्रवण करें। इस दिन खिचड़ी का अत्यंत ही महत्व है तो इस दिन देखिए बहुत ही पावन दिन है। इस दिन चिड़ा चिड़ी का घर जिस प्रकार से आप बनाते हैं प्रभु की कृपा से आपको भी उसी प्रकार से घर प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान देना है कि जिस प्रकार से आप सुबह के समय चिड़ा चिड़ी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका घर बना रहे हैं, तो वो तुरंत नहीं हटाना है, उसको शाम तक ऐसे ही रहने देना है। या फिर अगर आप शाम के समय बना रहे हैं तो उसको सुबह में वहाँ से हटाना है। इस तरह से जो सामग्री है उसे गाय को भोग में प्रसाद के रूप में खिला देनी है। इस तरह से आप चिड़ा चिड़ी का घर बनाएं। इस विधि पूर्वक से विधि को पूरा करें। जो खील पतासे का आपने चिड़ा चिड़ी को भोग लगाया है उस खील पतासे को आप ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद रूप में। घर के सभी सदस्य उस प्रसाद को अवश्य से खाएं और दूसरों को खिलाएं। इस तरह से आप चिड़ा चिड़ी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा में सुनी जाती है। आटे से बनाते हैं घर और चिड़ा चिड़ी को घर पर बीचों बीच प्रस्थान करते हैं। इस तरह से उनका घर बना करके चिड़ा चिड़ी की श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उन्हें खिचड़ी का भोग लगा करके इस कहानी का रसपान करते हैं। 4 चिड़िया थी, चारों चिड़िया सहेली थी, चारों कार्तिक नहाती थी। पड़वा आई तो चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई और एक चिड़िया घी ले आई और सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं फिर सब बैठकर खिचड़ी खाते हैं। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी, बाकी चिड़िया अभी नहीं नहा कर आई थी तो उन्होंने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया समय आने पर मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर में लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ थी। इसके साथ ही राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हो गई। जब राजकुमारी विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ले जाना। राजकुमारी फिर भी न मानी और वो ना जाने लगी। तो राजा ने कहा अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वह बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए, मैं उसे भी संग ले जाऊंगी। राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को ले आओ, पर क्या था कि वह हथनी वहाँ से उठ ही नहीं रही थी। तो राजकुमारी खुद उसके पास जाकर उसके कान में कहती है कि पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठ खड़ी हो गई। राजा ने यह सब देखा और वह चकित रह गया। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया। बता तू कौन है और हथनी से क्या कह रही है? क्या उससे बातें कर रही है? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। इस पर राजकुमारी ने राजा के पिछले
जन्म की सारी बातें सुना डाली। राजा ने कहा, कार्तिक नहाने का इतना फल प्राप्त होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और इसके साथ ही खूब दान दक्षिणा पुण्य कमाएंगे। इसके साथ ही राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक के पूरे पावन माह में जो भी मनुष्य स्नान करेगा उसके घर में अन्न के भंडार भर जाएंगे, घर में धन धान्य से वृद्धि होगी। और इसके साथ ही राजा ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक नहीं नहाएगा और चिड़ा चिड़ी की कहानी नहीं सुनेगा उसे हमारे राज्य से निकाल दिया जाएगा। इस तरह से सभी नगरवासियों ने पूरे कार्तिक माह में गंगा स्नान किया, ब्रह्म मुहूर्त में चिड़ा चिड़ी की कहानी भी सुनी और दूसरों को सुनाई। इस तरह से सभी नगरवासी और राजा महाधनी बने। चिड़ा चिड़ी की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में चिड़ा चिड़ी की जय अवश्य लिखें।